क्यों इतना दुखी हो रहा हूँ? ये कोई दानिश अली जी के ऊपर हमला हुआ ही नहीं है ना। ये एक सीरीज चल रही है, ये एक सीरीज चलाई जा रही है कि देखो हमने तुम्हारे पहले जो मजदूर सड़क पे काम करते थे बेचारे अकेले को 10-10 लोग घेर के मारते थे। कह रहे हैं ना दानिश अली जी भी मेरी लिंचिंग हो रही है। ये उन्हें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। जैसे ही वो गिड़गिड़ाने की बात करते हैं मेरे दिल पे तीर की तरह लगती है। उस वक्त भले ही दानिश अली साहब की हत्या हो जाती पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन्हें बहादुरी से, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपने मेरे से पूछा था कि मैं होता तो क्या करता। उस वक्त मेरी भले ही हत्या हो जाती, लेकिन मैं उस वक्त कम्युनिटी को डाउन नहीं होता, रोता नहीं। वैसे तो मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने मेरे ना के मैं कभी रोया हूँ। अगर हमें मारे तो हम हाथ जोड़ के पिट लेंगे। यही बता सकता हूँ कि मुझे उस वक्त यही दिल में आया, काश ये व्यक्ति मेरे पास आ भर जाए, बस दानिश अली साहब मुझे एक फ़ोन भर कर दें, मैं ऐसा इबरतनाक सज़ा कानून के तरीके से रमेश बिधूड़ी जी को दिलवाऊंगा कि फिर कोई रमेश बिधूड़ी नाम का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉमिनेशन भरने की भी हिम्मत न करे। मैं दूसरा रमेश बिधूड़ी बनने नहीं दूंगा, बल्कि किसी आरएसएस और बीजेपी के एमपी की इतनी हिम्मत, ये इबरतनाक कानूनी सज़ा दिलवाऊंगा, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं होगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के नौकर होते हैं, नौकर की इतनी मजाल जो वो अपने मालिकों के बारे में ऐसे सोचेगा। ओबीसी समाज के नेताओं की, जिनको बीजेपी ने समय समय पे यूज़ किया और उनको बाद में ठिकाने लगाया राजनीतिक तौर पे। बिधूड़ी जी को भी अब समझ में आया होगा कि जिन लोगों ने मुझसे गाली गलौज कराई थी, जो पीछे बैठ के हंस रहे थे और ये बोला था कि अगली बार का टिकट तुम्हारा हम ही पक्का करा देंगे, ज़रा ये मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दे दो, तुम ऐसी हरकतें कर दो, ताकि ये काम भी उनसे कराया। तो सोचना चाहिए हमारे SC ST और OBC समाज के नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कि उनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया जाता है, बाद में जो हॉट पोटैटो होता है ना उसकी तरह फेंक दिया जाता है। जैसे अभी रमेश बिधूड़ी साहब को एकदम सब कह रहे हैं कि, और मेरे ख्याल से शायद अब कोई FIR भी दर्ज हो गई है, अमित शाह जी की मर्जी के बगैर, परमिशन के बगैर किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। ये रमेश बिधूड़ी जी को समझने की बात है। ये साफ मानना है, अगर डर है तो उस दिल में ईमान नहीं हो सकता। अगर किसी दिल में ईमान नहीं है तो वो नेतृत्व करने के लिए हकदार नहीं है। ख़ास तौर पे आज के माहौल में अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उसके मन में अगर इतना सा भी डर है, या उसको अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी रोना आता है, तो वो इस लायक नहीं है कि वो नेतृत्व करे। ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। इसमें चाहे कोई भी हो, मेरे मित्र भी हैं जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। कम्युनिटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कम्युनिटी को डरपोक नहीं बना सकते। मुस्लिम कम्युनिटी एक बहादुर कम्युनिटी है, उसने बड़े बड़े जालिमों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज के दौर में जो जालिम है उनको सही जगह है उनकी जेल। भारत का संविधान आने के बाद जो जालिम है उनकी सही जगह है कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाया जाए। जो मुसलमान ये कर सकता है वही नेतृत्व करे, उसके अलावा ये सब नेताओं की अभी देश में ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल नहीं है। जिसके दिल में डर, रोना धोना, ये क्या बच्चों की तरह रोने धोने से कुछ होगा? क्या RSS वालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा रोने धोने से? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो तो खुश होंगे। बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को डरपोक बनाने में ये एक बड़ा इवेंट साबित होगा कि एक MP इस तरीके से रो रहा है, मैं क्या करूं। ये बहुत दुख की बात है। एक सांसद जो है कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, इस तरीके का भाषा संसद में बोला जा रहा है, और एक तरफ तो राहुल गांधी को निलंबित कर दिया जाता है और संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इनको 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, जो रिएक्शन होना चाहिए था इस वक्त, जब किसी ने इस प्रकार की बदतमीजी की भाषा की, तो जो रिएक्शन होना था वो हुआ वहाँ पे। उसके बाद हुआ नहीं हुआ ना। अभी मुझे पता लगा है हमारे किसी शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति ने ही, एक वकील साहब ने लगाई, एक FIR कराई है। तो देखिए, ये अब जो गठजोड़ बन रहा है ना, फाइनली सोशल उस पर, राजनीतिक उस पर छोड़ दीजिए, जो एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को, एक वकील को दुख पैदा हुआ एक मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने का, तो वो दुख की जो हमारी आपस में जो गठजोड़ बनेगा ना, उसमें से बुज़दिली जो है ना, बुज़दिली, रोना धोना, उसको हमें बाहर करना पड़ेगा। ये देखिए, इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी खासा गुस्सा, नाराज़गी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का भाषा कुआं दानिश के लिए, बल्कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए ये भाषा यूज़ किया गया, उसके मुताबिक एक्शन नहीं लिया जा रहा वापस। मैंने पहले दिन भी ये बात कहा था, अगर किसी के साथ ऐसा कोई काम हुआ है और मैं वकील होऊंगा उसका, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। हमारा जवाब, अगर महमूद पराचा साहब, अगर आप होते कुआं दानिश की जगह, तो उस वक्त ये आपका क्या रिएक्शन होता? पहला मेरा रिएक्शन होता, मैं जाके स्पीकर साहब से पहले वहीं के वहीं FIR दर्ज कराता, खड़े होके वहीं मैं धरने पे बैठता, पहले स्पीकर साहब से, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे उस वक्त,
तो शायद उनमें कुछ ईमानदारी की कुछ एक आध कीटाणु बाकी होता, तो उनसे जाके पहले उनको निलंबित कराता उसी वक्त खड़े होके वहाँ पे। उसके बाद वो तो कोर दानिश अली को चुप करा रहे थे, वो तो वीडियो में साफ मैं दिखाई इसीलिए दिया। कह रहा हूँ ना, मैं स्पीकर तक वॉक करके जाता। स्पीकर भी देखिए, ये एक तो हमारे यहाँ जो है ना लोगों को व्यवस्था नहीं पता है। स्पीकर भी जो होता है ना वो कोई किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं होता है, कुछ सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं अंदर। स्पीकर जो होता है वन अमंग्स द इक्वल होता है। तो मैं स्पीकर साहब के पास जाके खड़ा होता, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, और उनसे पहला काम सस्पेंड कराने का कराता, वहीं के वहीं दूसरा काम एफआईआर दर्ज कराता स्पीकर के ऑफिस से, जो अभी हमारे एक वकील साहब ने कराई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना। वहीं खड़े होके फिर मैं देखता किसकी मजाल और हिम्मत है दोबारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। तीसरी बात जो मैं उनको समझाता स्पीकर साहब को, ये भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो रहा है, ये कोई एक एमपी के ऊपर मुझ पर अटैक नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट नहीं है, ये लोगों का नाम जो चुन के जाते हैं, जिन्हें जनता, पंचायत है वो पंचायत है, लोगों की पंचायत है, बिल्डिंग की नहीं है। बिल्डिंग तो अब चेंज हो गई ना, ऐसे बिल्डिंग तो कहीं भी रख सकती है, पार्लियामेंट एक टेंट में भी लग सकती है, पंचायत है वो, पंचायत जो है वो टेंट में भी लग सकती है, उसका भी प्रावधान है। बहुत से देशों में पार्लियामेंट हाउस से बाहर जाके पार्लियामेंट लगती है क्योंकि एमपी वहाँ बैठते हैं। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, मैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराता विधुड़ी जी के ऊपर, ये मैं करता और बहादुरी के साथ आके बाहर खुद थाने जाके एफआईआर करा। अभी क्या करवाने वाले हैं? मेरे पास तो ये तो आप दानिश अली साहब से पूछिए, अगर मैं उनका वकील होता तो मैं बताता मैं क्या करता। मैं क्या करता, मैं आगे बता रहा हूँ। मैं आरएसएस, मैं भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों की साजिश के तहत मैं रविशंकर प्रसाद सिंह, जो रवि प्रसाद साहब हैं, और जो हर्षवर्धन साहब हैं, और जो दूसरे कैमरा से जितने लोग बैठ के हंस रहे थे, उनको साजिश में एफआईआर दर्ज कराता उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज कराता, बीजेपी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता, जो उनके वो है ना जो 3 लाइन विप देने के लिए जो उनकी विप हैं उनके खिलाफ कराता, क्योंकि उन्होंने आज तक डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है, इसका मतलब वो साजिश में शामिल थे। मैं ये सब करता, ये सब करने की जुर्रत जिसमें नहीं है उसको नेता बनने का अधिकार नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। क्यों इतना दुखी हो रहा हूँ? ये कोई दानिश अली जी के ऊपर हमला हुआ ही नहीं है ना, ये एक सीरीज चल रही है, ये एक सीरीज चलाई जा रही है कि देखो हमने तुम्हारे पहले जो मजदूर सड़क पे काम करते थे, बेचारे अकेले को 10-10 लोग घेर के मारते थे। कह रहे हैं ना दानिश अली जी भी मेरी लिंचिंग हो रही है, ये उन्हें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। जैसे ही वो गिड़गिड़ाने की बात करते हैं मेरे दिल पे तीर की तरह लगती है। लेकिन आगे देखिए, इसी बिदौड़ी की समझिए, अब इसी साहब से एक बार बहस हो गई थी पार्लियामेंट में, अब इसी साहब ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, वो बैठे भी थे बिदौड़ी, रमेश बिदौड़ी, लेकिन यहाँ पर ये रो रहे हैं कुंवर दानिश। यही मैं मेरी तकलीफ का वजह और बाइस ही है। उस वक्त भले ही दानिश अली साहब की हत्या हो जाती पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन्हें बहादुरी से, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपने मेरे से पूछा था कि मैं होता तो क्या करता, उस वक्त मेरी भले ही हत्या हो जाती, लेकिन मैं उस वक्त कम्युनिटी को डाउन नहीं होता, रोता नहीं। वैसे तो मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने मेरे आंसू, जब मैं 3 साल का था, 5 साल का था, तब से मैंने नहीं सुना कि मैं कभी रोया हूँ। लेकिन हम लोग दुनिया में आए क्यों हैं? हम लोगों को दुनिया में क्यों भेजा गया है? सबके लिए इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए। हम ही रोएंगे? तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा था। तो पहले एक छोटे छोटे लोगों को मारा गया चुन चुन के, उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे कलीम सिद्दीकी साहब, ये वो बहुत सारे मौलानाओं के ऊपर हमला हुआ। अब अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक तरीके से चूहे की तरह दबा दिया गया ना पार्लियामेंट में। ये एक सीक्वेंस है जो बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो आरएसएस, इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ कि हमारे जो ये बड़े बड़े मौलाना जो हैं 100, 200, 300, वो लोग सब आरएसएस के एजेंट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो सब बुज़दिली दिखा के नहीं, वो एक साजिश के तहत हौसला बढ़ा रहे हैं, बुज़दिली का मुजाहरा करके, इनके पैरों में गिर के, कोई किसी को विश्वगुरु बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है मौलाना, और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें मारे तो हम हाथ जोड़ के पिट लेंगे। अगर मदरसों की जो सर्वे कराया जाएगा तो हम खुद कह रहे हैं आओ हमारे मदरसों का सर्वे करो। हम लोग क्या चोर हैं? ये जो साजिश का हिस्सा है जिसमें हमारे लोग भी बहुत सारे शामिल हैं, ये उस सीक्वेंस में आखिरी कड़ी क्या बचती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो किसी भी लोकतंत्र में हाईएस्ट पर्सन होता है, तो उसको भी चूहे की तरह दबा दिया। लेकिन ये मैसेज जा रहा है पूरी कम्युनिटी में, इसके हम खिलाफ। साहब एक सवाल है कि संसद में एक सांसद द्वारा ऐसे भाषा का यूज करना, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, तो ये क्या दर्शाता है देश को कि क्या देश किस तरफ जा रहा है? फिर आपको अभी भी नहीं पता लगा? आरएसएस और बीजेपी चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, भारत का संविधान खत्म करके, भारत की एकता और अखंडता खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, एक ऐसा राष्ट्र जो
भले ही छोटा हो लेकिन मनुस्मृति से चले। ये उनकी साजिश है। सारे बॉर्डर लाइन एरियाज में जान के, मणिपुर में क्यों आरएसएस और बीजेपी के लोग ही तो सारी ये हत्याएं लूटपाट कौन कर रहा है? आरएसएस के आराम भाई तेंगुल और मेती लिपुन, दो ही तो संगठन है। अब उनकी एक और महिलाओं की संगठन आतंकवादियों को जिन्होंने सरकारी हथियार लूटे हैं उनको प्रदर्शन करके छुड़वा रहे हैं। एक एनआईए की कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है, अब क्या मणिपुर की सरकार उसके खिलाफ अपील में जाएगी? हाईकोर्ट नहीं जाएगी ना। ये सब साजिश चल रही है। आखिर में एक सवाल लेते हैं। आखिर में एक सवाल है कि अगर ये वर्ड जो कठुआ मुल्ला आतंकवादी वर्ड जो आपने सुना, जिस वक्त सुना उस वक्त आपको कैसा लगा? आप अपनी बात बताएं। मैं बस अपनी बात यही बता सकता हूँ कि मुझे उस वक्त यही दिल में आया, काश ये व्यक्ति मेरे पास आ भर जाए, बस दानिश अली साहब मुझे एक फ़ोन भर कर दें। मैं ऐसा इबरतनाक सज़ा कानून के तरीके से रमेश बिधूड़ी जी को दिलवाऊंगा कि फिर कोई रमेश बिधूड़ी नाम का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉमिनेशन भरने की भी हिम्मत ना करे। अगर करे तो ये सोच के करे कि मैं भारत के संविधान से बना हुआ हूँ, किसी भी कम्युनिटी को इस प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकता। उस दिन में मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया था। दानिश अली अगर आपको सुनना है वो जरूर कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर करेंगे मैं वादा करता हूँ, जो मैं अब कह रहा हूँ, दूसरा रमेश बिधूड़ी बनने नहीं दूंगा मैं। दूसरा रमेश बिधूड़ी बनने नहीं दूंगा, बल्कि किसी आरएसएस और बीजेपी के एमपी की इतनी हिम्मत, ये इबरतनाक कानूनी सज़ा दिलवाऊंगा, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं होगी। मुस्लिम कम्युनिटी छोड़ दीजिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी कमज़ोर के लिए इस तरह की भाषा बोलनी तो दूर है, सोच भी ले अपने दिल में, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के नौकर होते हैं। नौकर की इतनी मजाल जो वो अपने मालिकों के बारे में ऐसे सोचेगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।